हेलो एवरीवन, मेरा नाम है चंदन गनोत्रा और आज हम करने वाले हैं लॉज ऑफ मोशन का 4.2 क्वेश्चन। राइट, तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। अ पेबल ऑफ मास 0.05 किलोग्राम, तो मास आपको कितना दे दिया दोस्त? 0.05 किलोग्राम्स। right, is vertically thrown upwards, is thrown vertically upwards. Give the direction and magnitude of net force. Net force बताना है तो F आपको पता है मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, तो हो जाएगा 5/100 इंटू एक्सेलरेशन। अब हमें देखना है पहला ड्यूरिंग द अपवर्ड मोशन, दूसरा ड्यूरिंग द डाउनवर्ड मोशन। देखो, जब भी आप एक स्टोन को ऊपर गिरते हो, अभी उस पर कौन सा फोर्स लग रहा है? फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है, तो जो उस पर नेट एक्सेलरेशन का जो उसका डायरेक्शन होगा वो क्या होगा? डाउनवर्ड्स, क्योंकि जो फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी है वो नीचे की तरफ लग रहा है। राइट, और वो फोर्स क्या होता है? m इंटू जी। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाएगा? m इंटू जी, दैट इज एक्सेलरेशन। मतलब आपको जो g लेना है, आपको या तो 9.8 या 10 लेना है। फॉर द ईज ऑफ कैलकुलेशन हम उसको 10 ले लेते हैं। तो यहाँ पर g मैंने 10 ले लिया, तो कितना हो जाएगा दोस्त? 0.5 न्यूटन। राइट, बट ये कहाँ लग रहा होगा? ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा। राइट, क्योंकि यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है ड्यू टू ग्रेविटी वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। तो ड्यूरिंग द अपवर्ड जर्नी अगर पूछा, ड्यूरिंग द अपवर्ड मोशन, राइट, फोर्स कितना लग रहा है? 0.5, बट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। राइट, ड्यूरिंग द डाउनवर्ड मोशन में भी जो जी है वो आपका क्या है? -10 ही। राइट, तो भी यही होगा। देखो, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, चाहे एक ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंक रहे हो या नीचे आ रहे हो, तो उसकी जो जी की वैल्यू होगी वो एक्टिंग डाउनवर्ड्स ही होगी, क्योंकि जी किस फोर्स की वजह से लग रहा है? ग्रेविटी फोर्स की वजह से लग रहा है, और वो हमेशा एक अट्रैक्ट कर रहा है इसको। राइट, एट द हाईएस्ट पॉइंट वेयर मोमेंटली एज रेट। तो देखो, अगर सपोज एक बॉडी एकदम हाईएस्ट पॉइंट पर उसका v तो जीरो हो जाएगा। राइट, v इज इक्वल टू जीरो, बट स्टिल उस पर एक्सेलरेशन होगी और वो क्या होगी? -10 ही। राइट, तो वहां पर भी आंसर आपका सेम आ जाएगा। राइट, अब लास्ट सवाल में क्या पूछ रहा है कि डू योर आंसर्स चेंज इफ द पेबल वाज थ्रोन एट 45 डिग्री। राइट, अब अगर इस पेबल को मैं 45 डिग्री पर फेंकता हूं, राइट, लेट्स से दिस इज 45 डिग्री, ऐसे फेंकता हूं, तो ध्यान दो, एक बार जब आपने फेंक दिया, एक बार जब वो बाहर चला गया बाहर, तो उसका यू हो जाएगा कुछ, क्योंकि आपने फोर्स दिया है। बट एक बार जब आपने फेंक दिया, तो अब वो पेबल कहीं यहां पर है, तो बेसिकली वो अब किसके इन्फ्लुएंस में है? ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में। तो इस पर कौन सा फोर्स लगेगा? फोर्स ऑफ ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो अब भी वापस यहाँ पर g कितना हो जाएगा? -10 ओनली, तो वापस उस पर फोर्स कितना हो जाएगा? m इंटू जी। राइट, तो 0.5 न्यूटन ही आपका आंसर होगा सब केसेस के लिए। आई होप कि समझ आया, बहुत इजी सा क्वेश्चन था। ऐसे ऐसे और इजी सॉल्यूशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।